सिरहाने पे जैसे आपसे हम बात करें से प्रकट होके बात हो रही थी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मरने नहीं दूंगी, जाइए वहाँ पर। मन्नत वाली सीढ़ी से चढ़ना, जी, जिसकी माता ने मन्नत, बोला था। हाँ मन्नत वाली सीढ़ी मान जिसकी मन्नत पूरा होती थी, 2 3 4 5 सीढ़ी बनवाता है, उस सीढ़ी से चढ़ना, जिससे पब्लिक जाती उससे मत जाना। जी और व्रत का दिन था, अष्टमी तिथि थी, जी चढ़ रहे थे 100 सीढ़ी, जाते जाते मेरा वजन ज़्यादा था, 100 के आसपास, जी और बीपी 180 चली जाती थी। बीपी ज़्यादा हो गई, हम समझ गए गिर जाएंगे। अब हम बैठ गए सीढ़ी पे, चप्पल निकाल कर लेट गए। लेटने के बाद हमको ये त्रिनेत्र जो है खुलना शुरू हो गया, जी। और फिर देख रहे हैं कि 16 साल की कन्या हमको उठाई है रक्तवर्ण में, रक्तवर्ण खुली ड्रेस आँख से में। देख रहे हैं, मतलब अपने मन से देख रहे थे? नहीं नहीं, खुली आँख से, खुली खुली आँख आँख से से चेतन में आ गए ना। चेतन में आ गए। चेतनी में तो लेके चली गई गर्भगृह में, अच्छा और पूरा पावरफुल कर दी। धर्म का प्रचार हुआ, धर्म का नाश हो, जन जन कल्याण हो, मुंबई मत छोड़ना। अच्छा, इसे बोली माता ने। और मजबूत करके जहाँ लोग दर्शन करते हैं वहाँ मेरी बॉडी को पिलर के पास लेटा के गायब हो गई। नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूं यस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र में हैं। अभी हम बात करें, जैसे पिछले साल में गणेशपुर में माता रानी का आगमन हुआ था और वहां पर बहुत सारे लाखों नर नारी आए हुए थे। वैसे हम जौनपुर से कवरेज करके आ रहे थे। सामने बदलापुर के क्षेत्र में एक बाबा जी हैं, चलिए परिचय करवाते हैं। सबसे पहले बाबा जी, आपको जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माता पिता का दिया नाम जी संत रविंद्र प्रताप सिंह है। जी माँ भगवती आदिशक्ति का दिया नाम जी पिछले दीपावली को प्राप्त हुए है। दीपावली आई 1 साल हो जाएगा। जी। ब्रह्म ऋषि आदिशक्ति सेवानंद जी महाराज। हाँ माता का दिया हुआ नाम। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप जब ये संत वाला रूप धारण कब किए हैं? कितने साल हुआ? देखिए, संत का रूप 17 जून सन 2013 प्रथम दीदार दिवस दिन है। जी माँ भगवती आदिशक्ति का जो प्रथम दर्शन प्राप्त हुआ जी माँ जीवदानी के रूप में, वो 17 जून सन 2013 भोर में लगभग 9:30 बजे का है। अच्छा, वो माता रानी का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है कि 6 जून जी 2013 को हमारे दामाद का मुंबई में एक्सीडेंट हो गया। जी उस समय हम सूचना टास्क फोर्स के जिला प्रभारी थे, जी और प्रेस 24 टुडे, न्यूज़ 24 उस समय कहा जाता था, उसके हम जिला ब्यूरो प्रमुख जनपद जौनपुर थे। जी और रात्रि में सूचना मिली, बिटिया ने फ़ोन करके बताया कि आज चंदन का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे कोमा में है, हाथ पाँव हिल नहीं रहा है, जी और मानपाड़ा मेट्रो हॉस्टल में भर्ती हैं, जी थाना में। तो हमारी धर्मपत्नी ने प्रेरणा दिया कि आप चले जाइए। हम कहे, हम भगवान तो है नहीं, जो होना होगा होगा। जी कहे नहीं, आप जाइए, वो बच जाएंगे। हम कहे, हो सकता है ऊपर वाला बुलवा रहा है इनको। और भगतपुर के एक पांडे हैं, अनिल पांडे, उस समय शिवा ट्रेवल्स करके चला रहे थे, टिकट निकाल रहे थे। जी उनको हम फ़ोन किए तो कहे, भैया 5 लोगों का टिकट है, एक जन का आपकी उम्र से टैली कर रहा है और नहीं जा रहे हैं, आप चले जाइए। जी तो हम चले गए भंडारी स्टेशन, वहीं से ट्रेन पकड़े और पहुंच गए मुंबई। 15 तारीख को शाम को, 15 जून 2013 शाम को पहुँचे। हॉलीडे ट्रेन थी और बरसात बहुत हो रही थी। जी तो हमारा भतीजा गोलू जो है, स्टेशन से अपनी बाइक से लेके गया रूम पर। हम स्नान किए। स्नान करने के बाद एक ऊपर से पहनने वाला रेनीकोट खरीद के लाया जी कि बारिश हो रही, भीग जाएंगे। तो वही सफारी पैंट शर्ट पहने, रेनीकोट पहने, चले गए हॉस्पिटल। तो सुजानगंज की एक पुष्पा मिश्रा थी, जाने नहीं देती, जी रोक रही थी कि आईसीयू में जाना ज़रूरी नहीं है इस समय, आप सुबह आइए। तो अपना आई कार्ड प्रेस वाला लटकाए और माइक हाथ में ले लिए, तो रास्ता खोल दिए कि बता देना चाहे, पत्रकार आप हैं। जी गए अंदर, प्रेयर किए तो माँ भगवती प्रकट हो गई। कहीं जाइए जीवदानी माता मंदिर बिरारपुर। अच्छा, आपके ऊपर प्रकट नहीं, हुए? सामने प्रकट हुई, सामने? सामने प्रत्यक्ष कि जाइए जीवदानी माता मंदिर बिरारपुर, कल्याण वहीं से होगा, क्षेत्र उनका है। अच्छा, आपको मतलब आपके ध्यान में आया माता रानी का जाइए? सिरहाने पे जैसे आपसे हम बात करें से प्रकट होके बात हो रही थी। प्रकट होके बात हाँ हुई। हाँ हाँ, अच्छा। मरने नहीं दूंगी, जाइए वहाँ पर। हम्म, मन्नत वाली सीढ़ी से चढ़ना, जी, जिसकी माता ने मन्नत, बोला था। हाँ मन्नत वाली सीढ़ी मान जिसकी मन्नत पूरा होती थी, 2 3 4 5 सीढ़ी बनवाता है, उस सीढ़ी से चढ़ना, जिससे पब्लिक जाती उससे मत जाना। जी तो हम उसी से चढ़ना शुरू किए। दूसरे दिन मतलब अष्टमी चतुर्दशी व्रत रहते थे, जी और व्रत का दिन था, अष्टमी तिथि थी। जी चढ़ रहे थे 100 सीढ़ी, जाते जाते मेरा वजन ज़्यादा था, 100 के आसपास, जी और बीपी 180 चली जाती थी। बीपी ज़्यादा हो गई, हम समझ गए गिर जाएंगे। अब हम बैठ गए सीढ़ी पे, चप्पल निकाल कर लेट गए। लेटने के बाद हमको
ये त्रिनेत्र जो है खुलना शुरू हो गया। जी। और फिर देख रहे हैं कि 16 साल की कन्या हमको उठाई है रक्तवर्ण ड्रेस में। मतलब आप ये मतलब कि खुली आँख से देख रहे हैं, मतलब अपने मन से देख रहे हैं? नहीं नहीं, खुली आँख खुली आँख से से? चेतन में आ गए ना। चेतन में आ गए। चेतनी में तो लेके चली गई गर्भगृह में अच्छा। और पूरा पावरफुल कर दी। धर्म का प्रचार हुआ, धर्म का नाश हो, जन जन कल्याण हो, मुंबई मत छोड़ना। अच्छा, इसे बोली माता ने। और मजबूत करके जहाँ लोग दर्शन करते हैं वहाँ मेरी बॉडी को पिलर के पास लेटा के गायब हो गई। तब हम पूर्ण चेतना में आए। जी। वो अर्ध चेतना दर्शन था, पूर्ण चेतना में आए। और जब पूर्ण चेतना में आए तो आनंदित हो गए, शक्तिमान हो गए। जिला प्रभारी थे, जगत प्रभारी हो गए। अच्छा। शाम को शुक्ला जो पंडा था हमको प्रसादी दिया और बोला कि माता जी का आदेश हुआ है कि आप जाइए और जिस काम से आए हैं वो काम जाके पूर्ण कीजिए। जी। प्रसादी लिए गए, फ्रीजर था, मुँह धोए, प्रसादी खाए, पानी पिए, संतुष्ट हुए। उसके बाद फिर माता जी को प्रणाम करते आ गए। हम आगे तिराहे पर, वहीं मंदिर के पास एक तिराहा है, तो हमने पूछा कि भाई मन्नत वाली सीढ़ी कहाँ से आती है। तो उस मन्नत वाली सीढ़ी का रास्ता वो बताया, तो डग्गर पत्थर था। आगे बढ़ते बढ़ते सीढ़ी मिल गई। जी। आगे आए, अपना चप्पल पाए, फिर आए नीचे तो बस पकड़े चले गए रूम पर। जी। तो बिटिया ने कहा कि पापा कुछ बना दे, खा लीजिए, व्रत हो। हम कहे नहीं कुछ खाएंगे नहीं, हम बहुत खा लिए हैं, हमको आराम करना चाहिए, बिस्तर लगा दीजिए। एक सोने का बहाना था, बाकी तो सोना था नहीं। जी। सुबह हुआ, फ्रेश हुए, स्नान किए और चाय पिए पहुंच गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सीधे आईसीयू में गए। उस समय भी उसी पुष्पा का ड्यूटी, उसी पुष्पा मिश्रा की चल रही थी। जी। और गए, सर पे हाथ रखे, तुरंत आँख खुल गई। प्रथम बयान हमको दिए कि मेरा एक्सीडेंट नहीं है, मुझे मारा गया है। अच्छा, ये बोलते हैं मुझे मारा गया है। हाँ, हाहाकार मच गया। पुष्पा मिश्रा, राहुल उमाशंकर पांडे जो डॉक्टर थे अस्पताल के, और एक वहाँ पर दिनेश दामोद करके गुजरात का गुजराती था, उसकी बिटिया बागेश्वरी 11th में पढ़ती थी और 1.25 महीने से भर्ती थी। पैर पकड़ लिए, हम कहे पैर छोड़िए, हम भी आपकी तरह इंसान हैं, भगवान नहीं है। कहें आप भगवान ही हैं, मरने वाले जिंदा कर दिए। आँख खुल गई उसकी, जिसका इंतजार होता था कि आज मर जाए, कल मर जाए, ज़्यादा नहीं चलेगा। अपनी अपनी व्यथा बताना शुरू किए। तो दूसरे दिन बागेश्वरी को भी हमने माता आदिशक्ति की कृपा से जीवन दान दे दिए। उसका ऐसे हाथ लगा के आँखों में आँख मिला के छोड़ दिए, ठीक हो गई वो भी। ठीक हो गया। फिर हम मुंबई की गलियों में जाते थे तो कटा पीटा लेके सब काली पन्नी में जाते दिख जाते थे और छुआ जाता था, तो मजबूरी हमको नहाना पड़ता तत्काल, क्योंकि हम उस स्थिति में चल नहीं पाते थे। माँ से प्रार्थना की कि माँ अपने वतन चलने दीजिए, हम मुंबई में कुछ नहीं कर पाएंगे। इमामा मारिज की माया नगरी है, यहाँ न तप होगा न तपस्या होगा। पैसा तो है लेकिन तप तपस्या नहीं होगा। फिर माता जी ने आदेश कर दिया, यहाँ पर आए। एक बटाऊवीर हृदय विश्वकर्मा थे, उन्हीं से मिले तो उन्होंने 2 तख्ता और 2 बेंच बनाया मुंबई में? यहाँ पर। अच्छा। और वही बगीचा था, यहीं बगीचा में हमारा आसन लग गया। सिर्फ एक दिन माता जी कृपा बरसती थी, रविवार को। अच्छा। उसके बाद कार्यक्रम चलता रहा। एक मढ़ा, 6 मढ़ा हो गया। फिर 9 सितंबर 2016 को मेरे पूर्व जीवन से पूर्वाग्रसित लोग जो थे आश्रम को फूंक दिए। क्यों? अब भाई कोई प्रॉब्लम उनके अंदर था कि ये गिरगिटान की तरह कलर बदला है, लाओ इसको थोड़ा सा हरास किया जाए, इसी में जल के मर जाए। क्योंकि पुराने जीवन में कुछ था ऐसा कि सत्य को दबाने की जो कोशिश करता था उससे हम लड़ जाते थे। पुलिस बल का भी दंडित करा देते थे, जन बल का सहयोग लेकर दंडित करा देते थे। ये भावना उसके अंदर थी, इसलिए ऐसा किया गया। अच्छा, जब आश्रम वो जला दिए, लेकिन उन लोग को दंड नहीं मिला? माता ने मिला। जैसा कर्म किए थे वैसा दंड पा गए, परमात्मा को प्यारे हो गए। प्यारे हो गए। अच्छा, ये बताइए बाबा, आपकी उम्र लमसम कितनी है? हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है मौनी अमावस्या 1972 है, लेकिन स्कूल में जो है 12/6/72 लिखा गया, 12 जून सन 1972 जी। विद्यालय में। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, लोग कहते हैं कि सन्यासी बनने के लिए बहुत सारा तपस्या करना पड़ता है। आप तपस्या किए हैं कि नहीं? जरूर किए हैं। 17 जून सन 2013 से आज तक तपस्या चल रही है। तपस्या चल रही और उसके पहले तो 1986 में दर्जे 8 में पढ़ रहे थे, तो उस समय से मेरी तपस्या चलती रही। में नहीं थे, लेकिन परिवार वाले बंधन में डाले कि भाई अपुत्र की गति नहीं होती, इसलिए विवाह करना जरूरी। तो पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह भी करना पड़ा था, लेकिन जब से साधु हुए परिवार बहुत कष्ट झेला है। अच्छा।
परिवार बहुत झेला है। अच्छा, घर के कितना सपोर्ट रहा, मतलब शादी से पहले आप इस रूप धारण कर लिए थे, शादी के बाद? नहीं नहीं, शादी के बाद। शादी तो 25 मई 1990 को थी। और यह जीवन तो 17 जून सन 2013 से है। अच्छा। 90 और 13 में बीच में कितना समय गया, निकाल लीजिए। घर के जब